एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी डी फार्म सेकेंड ईयर क्वेश्चन पेपर की। इसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट, ASHP स्टैंड फॉर अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट। GPP स्टैंड फॉर गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। नेक्स्ट, NABH stand for National Accreditation Board of the Hospital and Healthcare Providers. NQAS National Quality Assurance Standard. The pharmacy practice, the practice of pharmacy that respond to the need the people who use the pharmacist service to provide optimal evidence based care is known as GPP. The FIP basal statement can be split into 6 themes. GLP stand for good laboratory practice. Next है 8. The number of pharmacists required for the 50 bed size hospital are 3 number pharmacists required होंगे। NABH कब आया था? प्रोग्राम एक्रीडेशन प्रोग्राम है ये, 2005 में आया था। स्टार्टेड द हॉस्पिटल एक्रीडेशन प्रोग्राम इन 2005. द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द फार्मासिस्ट इज डी फार्मेसी फार्मासिस्ट बनने के लिए डी फार्म होना ज़रूरी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और आप भी इसके बाद बी फार्म भी कर सकते हैं, एम फार्म भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। द करंट हॉस्पिटल स्टैंड 5th एडिशन इज लॉन्च्ड इन फरवरी 2020. NABH गाइडलाइन है, प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट, एम्प्लॉय एंड हॉस्पिटल। मीडियम हॉस्पिटल कितना बड़ा होना चाहिए? 500 से 1000 बेड होने चाहिए मीडियम हॉस्पिटल में। 300 बेड के लिए 10 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड है। द मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी 250 स्क्वायर फीट है। द ए प्रिस्क्रिप्शन फॉर शेड्यूल 1st and 2nd कंट्रोल्ड इज वैलिड फॉर 14 डेज। शेड्यूल 1st और 3rd के लिए 14 दिन तक प्रिस्क्रिप्शन जो है वैलिड होता है। द हेड ऑफ हॉस्पिटल इज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल। हेड कौन हो सकता है? जो हॉस्पिटल चलाता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, मैनेजर वगैरह। प्रिस्क्रिप्शन इज डिस्पेंस्ड बाय द फार्मासिस्ट के थ्रू प्रिस्क्रिप्शन डिस्पेंस किया जाता है। फार्मेसी कम अंडर नॉन क्लिनिकल सर्विस के अंदर करती है। द फर्स्ट नॉर्थ अफ्रीकन हॉस्पिटल पेनिनसिल्वेनिया में खोला गया था और 1972 में स्टार्ट किया गया था। जॉनथन ने एज ए वर्क किया था हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट। अब चैप्टर 2 की बात करते हैं। डिफरेंट कमेटी इन द हॉस्पिटल। कई कमेटियाँ होती हैं जिसमें सब कमेटी, जो मेन कमेटी है PTC है। PTC स्टैंड फॉर फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, P फॉर फार्मेसी और T फॉर थेरेप्यूटिक, C फॉर कमेटी। HPS स्टैंड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी सिस्टम। ICC स्टैंड फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। HICC stand for Hospital Infection Control Committee. MDRSO Multi Drug Resistant Organization. HAIS stand for Hospital Acquired Infection. The Pharmacy and Therapeutic Committee play a dual role of advisory and education. The pharmacist is a secretary of PTC. Pharmacist ही secretary हो सकता है और इन्फेक्शन कंट्रोल की नर्स सेक्रेटरी होती हैं। AMR स्टैंड फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट। चैप्टर 3 की बात करें। EOQ स्टैंड फॉर इकोनॉमिक अंडर क्वांटिटी। VED स्टैंड फॉर वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। ABC स्टैंड फॉर ऑलवेज बेटर कंट्रोल। RFQ स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट फॉर क्वेश्चन। ILR stand for IC lined refrigerator. FEFO stand for first expired first out, जो सब पहले एक्सपायर होगा वही बाहर होगा। FIFO stand for first in first out.
FIFO, first in, I for in, F for first, O for out. The purpose of supply claim management is integrating supply and demand management. The purpose of supply chain management is integrating supply and demand management. The total number of copies of purchase order prepared are 7. टोटल नंबर कॉपी होनी चाहिए परचेज ऑर्डर के लिए. Supply chain is activity required by a organization to deliver goods and services to the consumer. Cold chain is the system used for storage and distribution of the temperature control medication that require specific temperature until it reaches the user. यानी कि कोल्ड चेन सिस्टम क्या है कि दवाओं को प्रिजर्व रखना ताकि वो ख़राब ना हो, उनका टेम्परेचर मेंटेन करना जब तक कि कंज्यूमर ना पहुंच पाए. द ABC एनालिसिस. द कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ABC वेट मैट्रिक्स एनालिसिस बेस्ड ऑन cost and importance of the ABC वेट मैट्रिक्स एनालिसिस किस पे, कॉस्ट और इम्पोर्टेंस ऑफ ड्रग पे बेस्ड है. विटामिन आर स्टोर्ड इन कोल्ड टेम्परेचर. हाई टेम्परेचर inclination is a method of disposal used for cytotoxic. Lead time of the time taken between placing the lead time कहते हैं अब time taken between the placing order and receipt of the drug department. ऑर्डर देने से रिसीव करने तक का जो टाइम होता है लीड टाइम कहता है. बफर स्टॉक इज नोन एज सेफ्टी स्टॉक. EOQ इज द quantity at which ordering cost and carrying cost will be minimum. EOQ क्या है? क्वांटिटी है इन at which ordering cost and carrying cost will be minimum. ABC analysis based on the cost, quantity and consumption. E-tender is the process of sending and getting tender by the electronic means instead of old paper based technique है. Purchase order PO in the written form of evidence or agreement between the buyer and supplier. Purchase order क्या है? एग्रीमेंट है बायर और सप्लायर के बीच. टेंडर इज द प्रोसेस whereby a hospital invite bids, मतलब नीलामी जो लगती है for drug that must be submitted within a given time limit. Quotation is a written order to supply material at the given fixed price within a prescribed period as and under the specific condition. NDPS drug require strength provision for the control and regulation of operation. A high alert medication is drug that has a high risk of causing harm to the patient when misused. जो हाई अलर्ट ड्रग है वो हाई रिस्क काजिंग हार्म अगर ड्रग जो मिसयूज की जाती हैं. एक्सपायर्ड और अनवांटेड मेडिसिन कहलाती हैं फार्मास्यूटिकल वेस्ट. एक्सपायर्ड अनवांटेड दैट शुड नेवर बी यूज्ड एंड शुड ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज फार्मास्यूटिकल वेस्ट. शेड्यूल एच ड्रग आर मेडिसिन रिक्वायर्ड टू सेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन. शेड्यूल एच की ड्रग हैं जिनके लिए बेचने के लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है. अगर प्रिस्क्रिप्शन नहीं होगा तो ड्रग रिटेलर या रिटेलर नहीं देगा आपको. रिजर्व एंटीबायोटिक आर डेजिग्नेटेड टू रिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई हिप इन एंटीबायोटिक्स. कूल टेम्परेचर 8 से लेकर 25 के बीच होता है. द आउट पेशेंट हु आर एबल टू वॉक एंड रिसीव प्राइमरी हेल्थ केयर आर कॉल्ड एम्बुलेटरी पेशेंट. एम्बुलेटरी पेशेंट को आउट पेशेंट कहते हैं जो अपना आके वॉक करके अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं. बेड साइड फार्मेसी इज़ द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वेयर द ड्रग आर केप्ट नियर टू द बेड और द पेशेंट. बेड साइड फार्मेसी जो कि पेशेंट के बगल में रखी जाती है बेड साइड में. NDPS ड्रग शुड बी केप्ट अंडर लॉक एंड की. NDPS ड्रग है ना. द पेशेंट हु कम to the hospital with general symptoms like fever, cough and cold are known as general outpatient. NRX is
in red should bear to the label of NDPS drug. The sales purchase record NDPS drug can be maintained for minimum 3 years. सेल परचेज 3 साल तक उनको मेंटेन करना. द पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन आर कार्ड इन पेशेंट. द पेशेंट हु रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन आर कार्ड इन पेशेंट. जिसको एडमिट कर लिया गया इन पेशेंट जो वॉक करके अपना प्रिस्क्रिप्शन ले जाके अपने दिखा के वापस लौट सकता है. इसको आउट पेशेंट. CUDD स्टैंड फॉर सेंट्रलाइज्ड यूनिट डोज डिस्पेंसिंग. DCUDD stand for decentralized unit dose dispensing. ICU stand for intensive care unit. ICCU stand for intensive coronary care unit. NICU stand for neonatal intensive care unit. UDDS stand for unit drug dispensing system. ODD stand for outpatient department. IPD stand for inpatient department. ADS stand for automated dispensing system. Idiosyncrasy is type B ADR. Adverse drug research क्या है? ADRS. Drug basket method is used for non-charge floor stock system. The number of pharmacists required to handle capacity 5 चाहिए. 500 बेड के लिए, 50 के लिए 3, 300 के लिए 10 चाहिए. तो ambulatory patient means those patients who are not admitted in the hospital or who are not confirmed to bed. Compounding in hospital. TPN stand for total parental nutrition. Total parental nutrition is also known as intravenous or post nutrition feeding. Intravenous admixture is preparation of the pharmaceutical mixture of 2 or more drug added into fourth food alone or the combination for medication purpose. Hartmann 29 ringer is used to for admixture. FFDCA stand for Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Federal Food, Drug and Cosmetic Act. Radiopharmaceutical GM counter used for measurement of radioactivity. Radiopharmaceuticals should have short half-life. GRP stand for good radiation practice. Sodium rosfengol is used in the liver scanning. Radiopharmaceuticals should emit gamma particle. Radiopharmaceuticals gamma particles या gamma rays emit करते हैं. Xenon 133 gas is used for pulmonary scanning. The compound or substance which exhibited radioactivity and which are used medicine for various purposes are called as radiopharmaceuticals. The hospital radio waste is mostly composed of low-level waste. The hospital radioactive waste is mostly composed of low-level waste. Inclination reduces the bulk of the waste. Radiopharmaceuticals should be stored in 2 से 5 टेम्परेचर पे स्टोर किए जाते हैं. EHR stand for Electronic Health Record. DAWN D for Drug Abuse Warning Network. TMD stand for Therapeutic Drug Monitoring. ADRS stand for Adverse Restriction. ये तो हो गया है अपना. थैंक यू. क्या है? 10 है. Continuing means existing verb. Gutta means drop. Alopecia means loss of hair. SOS means when required and when necessary. Galactagy means increased secretion of milk. Hornosome means at bedtime. Dysphagia means deficiency in swallowing. A long form of ball means British anti-levisite. Tachycardia means increase the heart rate. Smell in the dye means once a day. Hustus means a drought.
And ADR stand for adverse drug second, TMD stand for therapeutic drug monitoring, MTM stand for medication therapy monitoring, HMR stand for home medication review, DIS stand for drug information service, DIB stand for drug information bulletin. The counseling content is the heart of counseling session. PTC stand for the Pharmacy and Therapeutic Committee. DRPS stand for drug related problem. Thank you.